अब एक नया कंपनी शुरू कर देंगे। ये कंपनी स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है ये पेस्टिसाइड बिजनेस वालों के लिए। पेस्टिसाइड बिजनेस और ऑटोमोबाइल बिजनेस जो होलसेल कर रहा है ये थोड़ा एक ही टाइप रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ एक हमारा स्टेट में एक नाम में बुला दिया तो दिल्ली पे जब मटेरियल आ जाएगा ना, तो दिल्ली पे मटेरियल आने का टाइम में उसको और एक नाम में बुलाना पड़ता है। तो दिल्ली वालों को लोकल नाम पता नहीं रहता है। एक गांव में मैकेनिक लोगों एक आइटम का नाम एक टाइप बुला देता है और एक गांव में और एक टाइप बुला देता है। ये तो नॉर्मल बिजनेस यही चलता है, लेकिन ये पेस्टिसाइड बिजनेस इनका बहुत मुश्किल है। वो केमिकल नेम्स केमिकल फार्मूलास याद रखने का ही बहुत मुश्किल है। इन लोगों के लिए स्पेशली बीसी ने बहुत इजी से बना दिया है। इनका बिजनेस इतना आसान से बना दिया है। अभी मैं 18 वर्जन बीसी 18 5.6 वर्जन में ट्रायल वर्जन में अभी ये कंपनी बना रहा हूँ। ये ब्रॉड सीड्स पंजाब। ये मैं जब मेरा नाम इंदुधर में नाम में मैं टेलीग्राम ग्रुप में था तभी एक रिक्वेस्ट आया था। इन रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने इनको बना के दे दिया था। अब बिलिंग फॉर्मेट तो मैं अभी यहाँ उसका बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, मैंने कर चुका हूँ। अभी मैंने कंपनी क्रिएट किया। अभी यहाँ आके मैं बैच डिटेल्स क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी दो भी मंथ वाइज लेके आ रहा हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग डिसेबल किया, मल्टी गोडन डिसेबल किया, क्योंकि यहाँ वो मल्टी गोडन कभी या नहीं है, बैच कभी यूज नहीं है। अभी क्या हो जाता है, आइटम मास्टर के लिए ऑप्शनल फील्ड्स 6 ऑप्शनल फील्ड्स बनाना पड़ता है इनका बिजनेस में। फर्स्ट वाला ब्रांड नेम और टेक्स्ट। सेकेंड वाला मैं सोच रहा हूं मैन्युफैक्चर्ड बाय। थर्ड वन विल बी मार्केटेड बाय, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिसाब से सारा डिटेल्स इनको इनवॉइस में मेंशन करना पड़ता है। बाद में CIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफाई नंबर। बाद में सोल्ड फॉर विच क्रॉप, सोल्ड फॉर विच पेस्टिसाइड, ये सब डिटेल्स इनको देना पड़ता है। इनवॉइस में भी मेंशन करना पड़ता है। ये सारा बिजनेस में सब बिजनेस आप कंपेयर कर दिया तो ये बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है। इनका केमिकल नेम भी याद रखने का मुश्किल है। अभी देखिए मैंने ऑप्शनल फील्ड्स तो क्रिएट कर दिया। ऑप्शनल फील्ड्स ये बिजी में 2 फील्ड्स में जाके बैक एंड में बैठ जाता है। एक मास्टर सपोर्ट फुटप्रिंट में आके बैठ जाता है और एक आके बैठता है हेल्प टू। बैक एंड में हेल्प टू का नाम का एक टेबल है, ये 2 टेबल में आके बैठ जाता है। अभी मैंने आइटम मास्टर क्रिएट कर रहा हूं। ये केमिकल नेम तो मैं स्पेल ही नहीं कर सकता हूं। हजार डीरा चीटिंग 1% 500 ml, ये तो केमिकल नेम है। इसका अलियास नेम निमारन फोर्ट 500 ml, निमरान फोर्ट 500 ml। ये वो कमर्शियल नेम है। इसका ग्रुप पेस्टिसाइड्स पे है। ये करूंगा HSN कोड स्पेसिफाई करूंगा इस ग्रुप के लिए 3808 और GST परसेंट 18% होगा। अब GST मैंने यहाँ लिख चुका है 18%। अब सेव कर रहा हूँ। सेव होने के बाद फर्स्ट ब्रांड नेम निमरन फोर्ट वही लिखता हूँ, निमरन फोर्ट 500 ml वही लिखता हूँ। आलियास में भी लिखा, यहाँ भी लिखता हूँ। इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय इचिबान कॉर्पोरेशन, मार्केटेड बाय कांग्रेट्स एग्रो, सिन नंबर 1440, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर 1440201। सोल्ड फॉर विच क्रॉप अभी मैं ये डालता नहीं हूँ आइटम मास्टर एंट्री करने से। यहाँ डालता हूँ पीसेस। यहाँ मेरा स्टॉक बता देता हूँ 24 पीसेस, 24 इंटू 840 आई थिंक रेट, शायद 24 इंटू 880। यहाँ एक्सपायरी डेट 6 महीना लिखता हूँ। सेव किया कर रहा हूँ। अभी CIN /500 के ये तो बैच मैंने दिया। अब दोबारा एक सिर्फ 2 आइटम दिखा देता हूँ, क्योंकि इनका लिस्ट बहुत ज़्यादा है। वो सारा लिस्ट ऑटोमेटिकली आ सकता है। अभी एक बार लिख दिया तो
आते ही रहता है 1%, 250 ml। अब मैं वहां लिखूंगा 250 ml, 250 ml। इसका स्टॉक मैं लेता हूं 440 पीस। वही निमरन फोर्ट 250 ml, वो नाम गलत हो चुका है, अब दोबारा आके चेंज करता हूँ। F4 दबाया, निमरन फोर्ट 500 ml, उसी को कॉपी किया। अब उसी को 500 ml में कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद वहाँ बाहर अभी इचिबान F4 दबा रहा हूँ। अब ओके एंटर किया, F4 दबाता हूँ, वो डाटाबेस से पिक होके आता है। अब एंटर पिक किया, अब सेव किया। वहाँ जाके अभी मैं तो चेंज कर देता हूँ नेम, वो 250 ml कर देता हूँ, वहाँ के एक 0 हटा देता हूँ। ओके, हो गया। अब मेरा करेंट स्टॉक को 40 पीस कर रहा हूँ। 440 रुपीज़ से F10 दबाया, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पॉपअप हुआ। 440 इंटू 40 पीस कर रहा हूँ, तो एंटर दबाया, वहाँ जाके बैठ जाता है। अब तो मेरा इसको भी एक बैच नंबर बोलना पड़ेगा। इसको CKN, ये डेमी नंबर मैंने आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली वो CAN K500 वो तो पक्का बैच था, जो दिया था ना वो दिन, वो पार्टी ने दिया था। अब स्टॉक में देख रहा हूँ, या देख रहा हूँ स्टॉक स्टेटस देख रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए वो केमिकल नेम और ये हम लोग नॉर्मल मार्केट में ब्रांडेड नेम जो है वो अलग अलग रहता है। देखिए वहाँ तो आ गया। अब न्यू डिज़ाइन बोल के एक लिख देता हूँ, बस अभी इतना को सेव कर देता हूँ, बाद में उसको मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेरी लिखता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाया, दबाते ही शॉर्टकट का हिसाब से वो ओपन होके आ गया। अब मैंने लिखा क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे सिर्फ आइटम का डिटेल्स देखना चाहिए। अब 2 ही आइटम हमने क्रिएट कर चुका है, इसके लिए 2 ही आइटम आएगा, 2 ही आइटम आ चुका है। निमरन फोटो देख सकते हो आप, पेरेंट ग्रुप 1282 वहां दिख रहा है आपको स्क्रीन का ऊपर। इतना तो आ रहा है स्क्रीन का ऊपर, बस ये इतना ही, ऐसे ही सेव कर देता हूं, ऐसा ही सेव कर देता हूं। सेव हो गया। अब दोबारा और एक क्वेरी लिखता हूं, इसका नाम होगा TWO2। यहां लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेल्प टू, वो टेबल का नाम है हेल्प टू, बस इतना ही और कुछ नहीं। हेल्प टू टेबल में इतना ही डिटेल्स आपको मिल जाता है। अब मैं क्या कर देता हूं, ये हेल्प टू टेबल को मास्टर वन टेबल से कनेक्ट कर देता हूं, तो ज्वाइन कर देता हूं, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं। अभी दूसरा एक क्वेरी लिखता हूं, दूसरा क्वेरी का नाम होगा 0011 होगा। 1 होने के बाद अब लिखता हूं सेलेक्ट, ऐसे ही लिखना पड़ता है, सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम कॉमा मास्टर वन डॉट अलियास कॉमा हेल्प टू डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन। अभी देख रहा कोई इनर ज्वाइन हेल्प टू ऑन मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू हेल्प टू डॉट रेक टाइप 3, हेल्प टू डॉट रेक टाइप 3। अब एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्वेरी, इतना तो आ रहा है, ठीक है, इतना तो आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूं, फिल्टर कंडीशन लगा देता हूं। कैसे लगा देता हूं, वेयर हेल्प टू डॉट रेक टाइप 2 इज इक्वल टू 2 लिखता हूं। हेल्प टू डॉट रेक टाइप 2 नहीं, ठीक नहीं हुआ, रेक टाइप 2 इज इक्वल टू 2 लिख रहा हूं एंड मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6।
6 अभी सेव करिए, अभी डायरेक्ट एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अभी देखो इतना तो आ गया मुझे, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, इचिबन कॉर्पोरेशन तो मिल गया, इचिबन कॉर्पोरेशन का अब एक कॉमा डालता हूं। देखो एक सब क्वेरी लिखता हूं, हेल्प टू डॉट नेम फ्रॉम हेल्प टू वेयर हेल्प टू डॉट रेक टाइप टू हेल्प टू डॉट रेक टाइप 2 इज इक्वल टू 3 क्लोज किया। वो एक सब क्वेरी है, वो भी नेम तो ढूंढता है, नेम ढूंढ के उसमें थर्ड ऑप्शनल फील्ड जो था उसको उठा देता है, सेम कॉपी कर लेता हूं, कॉमा डालता हूं। अब सेम कंडीशन क्या है, हेल्प टू डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 4 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए मुझे फोर्थ वाला जो था कांग्रेस अग्रो भी आ गया, उसका साथ ये सब मिलके आ गया। अभी आप कितना आइटम्स क्रिएट करते जाते हो वही हिसाब से सब कुछ मुझे मिलते ही जाता है। सेव किया। अब क्या कर देता हूं, अब दोबारा रन करके देखता हूं, मुझे वो आइटम का जरूरत नहीं है, मुझे ऑर्डर डालने के लिए नीम फ्रूट 250 ml ऐसे चाहिए। इसके लिए मैं फर्स्ट उसको हटा देता हूं, मास्टर वन डॉट नेम को हटा देता हूं। अब हटा के देखता हूं, इचिबन कॉर्पोरेशन चाहिए, कांग्रेस आग्रो का जरूरत नहीं रहता है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट का जरूरत नहीं रहता है, इसके लिए उसको हटा देता हूं। हटा के अब सेव कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास आता है 3 ही आइटम। नीम फूड का मैन्युफैक्चरर कौन है, इचिबन कॉर्पोरेशन, उसका CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है 1440, इतना ही बस मुझे। अब क्या कर देता हूं मैं अब एक प्लस मारता हूं, एक सिंगल कोट मारता हूं, डबल स्पेस दिया, बाद में सिंगल कोट मारता हूं, बाद में प्लस मार देता हूं, मार के अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। देखिए आपका सामने है आपको क्लियरली दिखता है एक स्पेस का गैप, EXPR 1001 में आपको दिखता है। देखो इचिबन कॉर्पोरेशन के बाद बैक गैप है। अब क्या कर देता हूं, अब मैं सोच रहा हूं इसको भी ऐड कर देना है, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं। कॉपी पेस्ट होते ही वो कॉमा को वहां जगह पे पेस्ट कर देता हूं। अब डायरेक्ट एसक्यूएल काट के कस्टम कॉलम को जाता हूं, लेकिन कस्टम कॉलम को जाने में वहां एक कंडीशन और ऐड लिखना पड़ता है। यह टाइप 6 के बाद नीचे लिखता हूं एंड मास्टर वन डॉट नेम, क्योंकि हर टेबल को मैंने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनका टेबल के साथ फील्ड को आइडेंटिफाई कर चुका है, इसके लिए ऐसे ही लिखना पड़ता है। अब आता हूं मेरा कस्टम कॉलम रिपोर्ट को आता हूं, स्टॉक स्टेटस को न्यू डिजाइन पे आया, न्यू डिजाइन पे आता ही मैं लिख देता हूं, ऐड कॉलम कर देता हूं पेस्टिसाइड्स। अभी ऑर्डर करने के लिए मुझे पेस्टिसाइड का स्टॉक कितना है बोल के समझना है ना, इसके लिए मैं लिख देता हूं पेस्टिसाइड्स। वही सोच रहा हूं, आइटम्स हटा देता हूं, अभी हटा के पेस्टिसाइड्स, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा लेकिन आपको मिस्टेक है तो भी एसक्यूएल क्वेरी, अभी क्वेरी का नाम तो याद नहीं, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाया, देखता हूं N1, वहां लिख देता हूं 1, लेकिन मुझे 1 के लिए पैरामीटर क्या होगा, वो F1 होगा, आइटम नेम ही पैरामीटर हो जाएगा, वो पैरामीटर नेम से सेव करना पड़ेगा। अभी उसको हटा देता हूं, अब सेव कर देता हूं, हो गया, सेव तो हो गया। अब अजरबाइड वो जाता है, देख अभी मुझे ऑर्डर करने का बहुत इजी हो जाता है। नीम फूड मैं मेरा सप्लायर को बोल देता हूँ मुझे नीम फूड 500 ml दे दो। अभी देखो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स बिजनेस या सीड्स बिजनेस जो कर रहा है उन लोगों के लिए बीसी का ये वरदान है। ये देखिए बहुत आसान से देखो आपका काम हो रहा है। वहाँ फील्ड विड्थ तो कम था, इचिबन कॉर्पोरेशन के बाद उसका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आना था, नहीं आया था, अब देखो आ गया। अब पार्टी को बोलो निमरान फूड, तो निमरान फूड किसका होना चाहिए, इचिबन कॉर्पोरेशन का होना चाहिए, तो इचिबन कॉर्पोरेशन का वहां मिल जाता है डिटेल्स। अभी यहाँ प्राइस है, अमाउंट है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब और एक क्वेरी लिख देता हूँ, उस क्वेरी पे मैं 3 बोल के लिखा है, 3 क्या बोल देता हूँ, सेलेक्ट। अब
ब्रैकेट पे सिलेक्ट M2 डॉट D2 from master support as M2 support as M2 where M2 dot master code is equal to master1 dot CM8। क्योंकि मैं हर एक फील्ड को उसका टेबल का हिसाब से ही बुला रहा हूं, इसके लिए यही कंडीशन होगा CM8 ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं फ्रॉम मास्टर वन where name is equal to master1 dot name is equal to, अब तो ये डिस्प्ले के लिए है, अब where master type is equal to master1 dot master type is equal to 6, क्योंकि सिर्फ आइटम के लिए master1 dot master type is equal to 6। अब दो ही आ रहा है, दो ही आइटम है, 2% आ रहा है, इसको एक नीचे ढकल देता हूँ, ऐड लिख के ढकल देता हूँ where master1 dot name is equal to @p1 name is equal to p1 @ क्योंकि यहाँ पैरामीटर है कस्टम क्वेरी के लिए, p1 मेरा पैरामीटर हो जाएगा। अब बाहर लेके जाता हूँ, इसको बाहर लेके उस क्वेरी पे आता हूँ। अब प्राइस के बाद जीएसटी परसेंटेज ऐड कर देता हूँ। जीएसटी परसेंटेज ऐड करने के बाद वो मेरा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। या आफ्टर F9 आने के बाद ये न्यूमेरिकल फॉर्म फील्ड में आएगा। न्यूमेरिकल एसक्यूएल फील्ड, लेकिन न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। अब 3 लिखना पड़ता है वहां क्वेरी। इनपुट पैरामीटर होगा F1, 3 इनपुट पैरामीटर होगा F1। सेव कर देता हूं। क्यों F1? क्योंकि इसको आइटम का डिटेल्स मास्टर1 टेबल से यहां से ही मिलता है, इसके लिए F1 में मिलता है। इसके लिए देखिए वहां 18% आ गया। अब दोबारा उस क्वेरी को आल्टर कर देता है। रेट पर यूनिट ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अभी ऐड रेट पर पीस पोजीशन आफ्टर F9 फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जो न्यूमेरिकल फील्ड होगा उसको फॉर्मूला आप लगा सकते हो आफ्टर U2। हाँ, U2 तो मैंने ढूंढ चुका है। अब क्या होता है, F9 आपको पता है, GST F9 इंटू U2 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि वो परसेंटेज प्लस टैक्सेबल अमाउंट। अभी टैक्स अमाउंट मिल जाता है, उसके लिए F9 तो टैक्सेबल अमाउंट, ये दो ऐड कर देते ही आपको प्राइस को सेव किया। अब न्यू डिजाइन देखेंगे। रेट पर पीस तो आ गया 1000, वो 519 पीस से आ गया उस। अब वो टैक्सेबल अमाउंट को अब मैं हटा देता हूं, अमाउंट को हटा के टोटल स्टॉक वैल्यू अब लिख देता हूं। स्टॉक वैल्यू इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेट पर पीस इंटू क्वांटिटी। रेट पर पीस तो U3, क्वांटिटी विल बी F4, U3 इंटू F4। सेव कर दिया। अब सेव फॉर्मेट तो हो गया। अब एक बार रिफ्रेश होते ही अब देखिए जो वैल्यू है 45,689.60 का स्टॉक है। अब हमें ऑर्डर करने के लिए बिजी ने इतना एक सपोर्ट आपको कर चुका है कि देखो अभी बहुत आसान तरीका से आप तो ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये ऑर्डर में PDF भी करके देख सकता हूं। अगर आपको कोई को प्रिंट निकालना पड़ता है, देखो सिंगल इसमें इतना ही आ गया। निम्न 250 ml Ichiban कॉर्पोरेशन का इतना है, ए वैल्यू इतना है, स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक उतना है। देखो कितना आसान तरीका से काम तो हो गया।